हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग मिसिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन गिवन होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ से हमें वैल्यूज निकालनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है कि कंपैरेटिवली अब ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को आज वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बेटा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा अमाउंट कैसे डेराइव करना है, कौन सा अमाउंट हम कहां से निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। इस वीडियो में इस पीडीएफ के अंदर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड मिसिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट की फॉर्म में भी मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो भी करने को मिलेंगे। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक जो ज्यादातर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है वो कंप्लीट करेंगे बेटा। तो पहला उन्होंने बोला है यू आर सपोज टू कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द मिसिंग वैल्यूज। तो उन्होंने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है बेटा 1400 से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने शेयर हैं या क्या अमाउंट हमारा है। तो बेटा इन्होंने आगे कुछ भी हमें नहीं दिया, उन्होंने हमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो बेटा शेयर जब फोरफीट करते हैं तो या तो हमारा प्रीमियम हमें जब नहीं मिला होता, हम सिर्फ तब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। ओके, आगे देखिए उन्होंने ये बोला है बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹18 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। कितने शेयर्स फोरफिट करे हैं हमने? 100 शेयर्स। कितने के हो गए? 14 रुपए हमारा कॉल्ड अप होगा, तभी हमारा 14 रुपीज आया है, राइट। अब यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 18 रुपए की उन्होंने साफ साफ बताया हमें कि 18 रुपए की अलॉटमेंट थी। तो 100 शेयर्स पर 18 रुपए हमारी अलॉटमेंट मनी हो गई। कितना बेटा? 1800 रुपए। ये है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम वैल्यू आएगा यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 100 शेयर्स पर 5 रुपए का प्रीमियम उन्होंने बताया है, तो कितना हो गया बेटा? 500 रुपए, करेक्ट। अब शेयर फॉर फीचर यानी कि क्या उसने पे कर दिया, तो उन्होंने हमें पे करी होगी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अलॉटमेंट तो पे ही नहीं करी। अलॉटमेंट पे ही करी तभी हमने उनके शेयर फॉरफीट करे हैं। तो अलॉटमेंट से पहले सिर्फ हमने एप्लीकेशन मनी कॉल्ड अप किया होगा। अब आप डिफरेंस निकाल लो, इधर का डिफरेंस आ रहा है 1900, इधर का 1800, और डिफरेंस वैल्यू आ गई 100 रुपए बेटा। यहां तक कोई डाउट फर्स्ट एंट्री में? सेकेंड एंट्री पर बैंक अकाउंट डेबिट 2400 रुपीज बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड इशूड एट 24 रुपीज बीइंग फुली पेड अप। करेक्ट वैल्यू, करेक्ट बेटा। तो कितने शेयर्स को फोरफिट किया? 100 शेयर्स को कितने रुपए के लिए? 24 रुपीज पर शेयर। दैट मीन्स हमने प्रीमियम पे शेयर्स को री इशू करा है, क्योंकि फुली पेड अप दे रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बेटा। जर्नल तो हमारी ये निकल कर आई 24 रुपीज फुली पेड अप। इसका मतलब क्या हो गया? 20 रुपीज का अपना शेयर था, इसके शेयर को 24 में री इशू करा है, तो यहां पर आएगा 100 इंटू 20, कितना आ गया बेटा? 2000। और 100 इंटू 4 रुपए हमने लिया है बेटा प्रीमियम का, 400 रुपए आ गया यहाँ पर। इसमें कोई डाउट है आपको तो बताओ मुझे। करेक्ट। अब हमने फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करते टाइम पहले ये चेक करना है कि जितने शेयर्स फोरफीट किए वो सारे के सारे शेयर्स री इशू कर दिए गए या नहीं कर दिए गए। तो यस, यहाँ पर 100 शेयर्स फोरफीट किए और 100 शेयर्स ही री इशू कर दिए। तो हम लोग सीधा क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर करके कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर कोई डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर तो है ही नहीं, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है? सिर्फ 100 रुपीज। सो रुपीज 100 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा एंट्री क्या बनती है? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बेटा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? अमन लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी आ गई? 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ऑफ 10 ईच। तो अमाउंट कितना निकल कर आया बेटा? 10 लाख रुपए। कंपनी ऑफर्ड 80,000 फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक।
तो इशूड कितनी आ गई बेटा, 80,000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने इशू करे, 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना आ गया बेटा 8 लाख रुपीज। आउट ऑफ 75,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, अब इसको एक बार पूरा पढ़िए। All the amount was received except the final call on 2 rupees per share on 3,000 shares. That's it, कुछ खास डिफिकल्टीज क्वेश्चन में है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स माइनस करूंगी तो यहाँ आएगा माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला बेटा, हमें मिला नहीं है 3,000 शेयर्स पर 2 रुपए, करेक्ट। तो कितना नहीं मिला बेटा हमें, 6,000 रुपए हमें शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। टोटल शेयर्स कितने थे 75,000, 75,000 में कितने कॉल्स एंड एरियर्स रह गए 3,000, यानी कि 72,000 शेयर्स जो हमारे हो गए वो फुली पेड अप हो गए, 7,20,000 शेयर्स, करेक्ट। तो 72,000 शेयर्स में से यहाँ पे बात हो रही है वो शेयर्स जिनकी कॉल्स एंड एरियर्स थे, तो 3,000 शेयर्स में से 10 रुपीज का एक शेयर तो कितना हो गया 30,000 शेयर, 30 में से 6 गए तो कितना बच गया बेटा 24,000 रुपीज, करेक्ट। तो सब्सक्राइब कैपिटल में इन दोनों का टोटल करके भी पुट इन द शेयर कैपिटल, तो बेटा ये कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 7,44,000 रुपीज, 7,44,000 रुपीज। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग वैल्यू के, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता इन क्वेश्चंस में, यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट विद योर माइंड। नेक्स्ट, BBG Limited has issued 1 lakh shares of 10 each at a premium of 3 per share with जो हमें एप्लीकेशन मनी के साथ ही मिल गया। While passing the journal related हम लोगों को कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए गए that we have to fulfill now। 1,40,000 शेयर पे 6 रुपए पर शेयर मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। तो पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इस तरीके से हम नरेशन लिखते हैं। तो 1,40,000 शेयर पे 6 रुपए मिले बेटा, 1,40,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई बाय 6, तो अमाउंट निकालो, 8,40,000 शेयर्स आ गया, 8,40,000 रुपीज आ गए बेटा, पहली एंट्री क्लियर। फिर उन्होंने बोला है हमने कुछ एडजस्ट किया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, तो कुछ पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा है, और ऊपर हमें पता है कि कुछ पैसा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, कितना जाएगा बेटा इनटू 3 रुपीज, 3 रुपए का प्रीमियम था ना, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इनटू 3 रुपीज। फिर उन्होंने बोला है कुछ पैसा हम लोगों ने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है, देखो रिफंडेड 20,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, बैलेंस एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, ठीक है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे कुछ पैसा एडजस्ट किया है, और कुछ पैसा हम लोगों ने बैंक से रिफंड किया है बेटा। बैंक से रिफंड कितना किया है 20,000 शेयर्स पर, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 6 रुपीज, ये आ गया 1,20,000 पे जो हमने रिफंड डाला है, ठीक है। अब हम लोगों को पूरा कैटेगरी, हमें सब चीजें हम लोगों को पता लग गई, आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। शेयर कैपिटल के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा यहाँ पर 8,40,000। हम लोगों ने कितने शेयर्स इशू किए बेटा, टोटल 1 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किया हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख में से अगर 20 को रिफंड कर दिया तो प्रोराटा कैटेगरी क्या बन गई हमारी 1,20,000। देखो मैं ये बोल रही हूँ हम लोगों को टोटल एप्लीकेशन आए 1,40,000 शेयर्स के, और हम लोगों ने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, राइट। तो उसमें हमारी कैटेगरी में उन्होंने पहला बता दिया हमें कि 20,000 वालों को आपने नील कर दिए और बैलेंस को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट करी, यानी कि 1,20,000 वालों को कितने शेयर्स दे दिए बेटा 1 लाख शेयर्स दे दिए। तो अलॉटमेंट में आप कितना पैसा एडजस्ट करोगे 20,000 शेयर्स पर जो आपको 6 रुपए मिला है 1,20,000 रुपए, दिस इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो जब मैं बेटा यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखूंगी तो कितना अमाउंट आएगा 1,20,000 रुपए, और शेयर कैपिटल के अंदर कितना जाएगा बेटा 1 लाख शेयर्स पर, कभी भी कैपिटल में तो प्रीमियम आता ही नहीं है 3 रुपए, यानी कि 3 लाख, और प्रीमियम कितना मिला है 1 लाख शेयर्स पर वापस 3 रुपए, यानी कि 3 लाख। बेटा आप चेक करो टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड शुड कम सेम, एंड यस 3 3 6 6 7 8 8,40,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 4 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो कितने शेयर पर
1 लाख शेयर्स पर एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 1 लाख शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 4 रुपए, यानी कि कितना आ गया बेटा 4 लाख। आगे इसकी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड, देखो 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 1/20 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे 2,80,000 रुपए। यहां तक बेटा कोई डाउट है? अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब फर्स्ट कॉल मनी निकालो आप, टोटल शेयर कितने रुपए का था 10 रुपए का, टोटल शेयर वैल्यू कितने की थी 10 रुपए की, इन्होंने बताया था मैं 6 रुपए, यानी कि 3 + 3 अलॉटमेंट 4 रुपए का, तो बैलेंस कितना बचा 3 रुपए। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स है बेटा 1 लाख शेयर्स पर हमें मिलना चाहिए 3 रुपए, यानी कि कितने से ड्यू करूंगी 3 लाख रुपए से। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, जिसमें हमें बताया कि कॉल्स इन एरियर्स है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन all the shares except on 1000 shares, हमें कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, राइट। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना आ गया 1000 शेयर्स पर, फर्स्ट कॉल में मिली 3 रुपए, यानी कि 3000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट आ गया अपना, ड्यू कितना था 3 लाख रुपए, 3 लाख में से 3000 नहीं मिला 2,97,000, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा हमारा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आएगा हमारा बेटा 3 लाख से, करेक्ट। अब हम बात करते हैं बीइंग फोरफिटेड शेयर्स, जब हमने शेयर्स फोरफिट कर लिए बेटा, फोरफिट करने के लिए आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है बेटा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो इसमें अमाउंट पोस्ट करिए, आपके कितने शेयर्स फॉरफिट किए 1000 शेयर्स पे, एक शेयर 10 रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर्स पर 3 रुपए की, शेयर फॉर फीचर उसने पे कर दिया 1000 शेयर्स पर 7 रुपए, तो ये आ गया 10,000, 3,000, 7,000, करेक्ट। अब हम बात करें बीइंग फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड पर आपको शेयर फॉरफीचर का बैलेंस दे रखा है, यानी कि आपने शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू करा है बेटा, तो एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स थे, अगर 3 का डिस्काउंट दिया तो 7 रुपए, यानी कि 7,000 शेयर रुपए पे हमने उसको रीइश्यू करा है, और टोटल वैल्यू आएगी 1000 शेयर्स इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपए। हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर होता है बेटा, तो मार्च 31 आएगी इसकी डेट, मार्च 31। एंट्री क्या बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है बेटा। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, यस। क्रेडिट बैलेंस 7,000 माइनस द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर कितना हो गया 3,000, तो बैलेंस ऑफ 4,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर दिस क्वेश्चन? Let's move on to the next and the last question of the today's class. From the following information given to you, you have to complete the missing values, right? पहला उन्होंने बोला है शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट, फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, राइट। Being dash shares forfeited for non-payment of rupees this, including premium of rupees this, ठीक है। तो अगर हमें पता चल गया कि एक शेयर पे प्रीमियम है 2 रुपए का और टोटल वैल्यू आ रही है 1000 रुपए की, तो कितने शेयर्स आ गए बेटा 500 शेयर्स आ गए, 500 इंटू 2
राइट, इसमें कोई डाउट? अब उसने क्या पे नहीं करा, आगे चेक करते हैं। इसमें हम लोगों का यहाँ पर बैलेंस उन्होंने लिखा दिया है शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट साइड। बेटा देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया हुआ है इस वाली एंट्री में, तो यहाँ पर बैलेंस दे रखा है शेयर कैपिटल का 1500 रुपए, राइट। यहाँ पर हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 1500 रुपए शेयर फॉरफीचर में, तो शेयर फॉरफीचर हमारा क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर शेयर कैपिटल की वजह से कितने रुपए आ गए बेटा? 1500 रुपए। अब आप अमाउंट बहुत इजीली निकाल सकते हो कि 500 शेयर्स अगर आपने फॉरफीट किए हैं तो 500 शेयर्स फॉरफीट किए हैं, तो फॉरफीट में कॉल्स एंड एरियर्स कितने रुपए आ गया? 500 इंटू 7 रुपए कॉल्स एंड एरियर्स आ गया, ठीक है बेटा। फॉरफीचर यानी कि कितने रुपए आ गए? 500 इंटू 3 रुपए। तो देखो यानी कि हमने कॉल्ड अप कितना है बेटा? 10 रुपए हमारे पूरे कॉल्ड अप है बेटा, 10 रुपए कॉल्ड अप है, तो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 500 इंटू हम लोगों का कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 10 रुपए, 10 रुपए में से 2 रुपए का हमारा प्रीमियम था, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 8 रुपए, इसलिए मैंने 5000 इंटू 8 4000 रुपए करा है बेटा। पहली एंट्री क्लियर? बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व डैश नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड एट 9 रुपीज एज फुली पेड। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 9 रुपए पे इशू किया, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। यहाँ पर बैंक कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 9, और शेयर कैपिटल कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। यहां तक क्लियर है बेटा? अब ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये निकालना पड़ेगा कि आपने नंबर ऑफ शेयर, मतलब आपका बैलेंस जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बेटा। ये निकालने के लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट की तरफ जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट है आपका बेटा, कैपिटल रिजर्व है आपका 600 रुपए बेटा। कैपिटल रिजर्व कितना है? 600 रुपए। होता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, number of shares forfeited minus number multiply by number of shares reissued, multiply by number of shares reissued, इसको माइनस करते हैं इसमें से डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर बेटा, ये हमारा आता है। तो क्रेडिट बैलेंस हम लोगों को शेयर फॉरफीचर का दे रखा है कि हम लोगों को क्रेडिट बैलेंस कितना है हमारे पास? 1500 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमें नहीं पता, ठीक है। माइनस हमें करना है डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर जो कि हमें दे रखा है 1 रुपीज पर शेयर, 1 रुपीज पर शेयर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, करेक्ट। तो ये निकल कर आया बेटा 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 600, x is equals to 600 to be divided by 2 is equals to 300 number of shares. Very important question. कितने शेयर्स निकल कर आए बेटा? 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स के लिए एंट्री हम लोगों की क्या बनेगी? 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 9 which is 2700, 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 ऑफ डिस्काउंट 300 और 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच यानी कि 3000। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारे पास डिस्काउंट 2 रुपए दे रखा होता तो यहाँ 2x आ जाता, अगर डिस्काउंट 3x होता तो यहाँ 3x आ जाता, उसी हिसाब से हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते। यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए, कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये समझ में आया। आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें। आपको कोई भी टॉपिक बेटा ऐसा हो जो आपको समझना हो या जिसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस कंटेंट चाहिए या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। हम उसको या तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो हम वीडियो लेकर आएंगे, या आपको क्वेश्चन मटेरियल चाहिएगा प्रैक्टिस के लिए तो हम आपको अपलोड कर देंगे बेटा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी बेटा। बाय।